मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, जिसमें हम व्हाट टू प्रोड्यूस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, गुड्स का क्या सिलेक्शन करना है। आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू प्रोड्यूस। सो हाउ टू प्रोड्यूस इज अ सिलेक्शन ऑफ टेक्निक। इट मीन्स जब हम कोई चीज़ बनाने पर आ गए कि भाई हमें ये प्रोडक्ट बनाना है, तो अब बारी आती है कि भाई हम कौन सी टेक्निक से बनाएं, हमें वो डिसाइड करना है। ठीक है, तो हमें क्या गुड्स बनाने हैं, उसके बाद हम इस पर आएंगे कि हम उन्हें कैसे प्रोड्यूस करें, मतलब कौन से टाइप की टेक्निक यूज़ करें। देयर आर टू टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, LIT लेबर इंटेंसिव टेक्निक और CIT कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जिसमें जो हम प्रोडक्शन करते हैं उसके अंदर हम लेबर का यूज़ ज़्यादा करते हैं, ठीक, और कैपिटल यानी कि मशीनरीज का यूज़ थोड़ा कम करते हैं। तो वो क्या होता है हमारा लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जिसके अंदर हम लेबर से ज़्यादा काम करवाएं और टेक्निक मशीन से कम काम करवाएं। और CIT क्या होता है हमारा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इस टेक्निक में हम कैपिटल मतलब मशीनरी ज़्यादा यूज़ करें और लेबर हम कम यूज़ करें। तो ये क्या आता है हमारा CIT कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो ये दो तरह की टेक्निक्स हैं जो हम पढ़ेंगे, और अब इसका हम प्रेजेंटेशन देखेंगे कि हम किस तरह से इसको प्रेजेंट करें। तो जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारी प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है कि क्या है। तो हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर हम अब आते हैं, तो हमें सबसे पहले इसका मीनिंग देना है। दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड ऑफ सर्विसेज। अब इसके अंदर क्या कि हमें सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, हमें टेक्निक सेलेक्ट करनी है कि भाई कौन सी टेक्निक से हम इसको यूज़ करें, मतलब किस तरह से हम बनाएं। तो टेक्निक क्या है, देयर आर टू टाइप ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। दो तरह की टेक्निक्स हैं जो मैंने बताई अभी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर में मोर लेबर एंड लेस कैपिटल, और कैपिटल वाली में मोर कैपिटल एंड लेस लेबर। क्लियर? देन हम एक इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। टेक्सटाइल कैन बी प्रोड्यूस आइदर विद अ लॉट ऑफ लेबर एंड अ लिटिल कैपिटल। बट अब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो होती हैं, जो कपड़ा बनाती हैं, उसके अंदर लेबर ज़्यादा लगती है और मशीनरी कम लगती है, ठीक। बट वेयर एज मेट्रो प्रोजेक्ट वर्क देयर इज इंगेज लॉट ऑफ मशीनरी एंड लेस अमाउंट ऑफ लेबर, हेंस दे चूज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस। लेकिन अगर मेट्रो बनाने का काम होता है तो उसके अंदर मशीनरी का ज़्यादा यूज़ होता है और लेबर का यूज़ कम होता है। क्लियर? अब हम इसमें एक एग्जाम्पल दे लेते हैं। In India, labor-intensive technique is preferred due to raise the level of employment. अब हमारे इंडिया में हम लोग ज़्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो लेबर है, लेबर क्लास है, उसका एक डेवलपमेंट हो सके, वो अपना पैसा कमा सके, ठीक है, इस वजह से। वेयरएज कंट्रीज लाइक USA, UK, चाइना, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है जैसे USA हो गया, UK हो गया, चाइना हो गया, एक्सेट्रा, प्रेफर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लेबर। अब वहाँ पे लेबर भी कम है और वो लोग क्या चाहते हैं कि हम जल्दी से काम अपना निपटाएं फटाफट, वो मशीनरी पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, ठीक। तो ये क्या है हमारा, ये लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं और इंडिया में हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं। कॉन्क्लूजन पर अब आते हैं हम। आपको मैंने कहा था कि लास्ट में हमें कॉन्क्लूजन ज़रूर देना है। वी ऑलवेज ऑप्ट दोज टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हु गिव्स मिनिमम पर यूनिट कॉस्ट। अब इसके अंदर ये बात आती है कि भाई जो हमें वही टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है जिसके अंदर जो पैसा लगे, जो कॉस्ट आए, वो कम से कम आए। तो वो चीज़ तो मशीनरी में ही हो सकती है, क्योंकि अगर आप लेबर यूज़ करोगे तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा पैसा लगेगा। इसलिए आजकल मशीनरी पर ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं और मशीनरी वाली कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ही प्रेफर करते हैं ताकि हमारे को लेबर कम देनी पड़े, ठीक। नेक्स्ट, अब हमारा तीसरी प्रॉब्लम बचती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि भाई किसके लिए हम प्रोड्यूस करें, मतलब हम किसके लिए गुड्स बनाएं। तो इसमें हम लोगों ने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक। एक रिच एंड पुअर। एक आता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और एक आता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन इज जो है वो रुपीज़ से लोगों को तोलता है। जिसके पास पैसा ज़्यादा उसके लिए गुड्स बनाएंगे, जिसके पास पैसा कम है उसके लिए कम गुड्स बनाएंगे। तो ये क्या होता है हमारा पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि पैसे को रुपीज़ का साइन बनाया है, ये मैंने रुपीज़ को ध्यान में रखते हुए काम करता है कि भाई जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसके लिए ज़्यादा गुड्स बना देंगे, जिसके पास कम है उसके लिए कम बनाएंगे। बट फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है, ये बोलता है कि जो लोग ज़्यादा काम करेंगे हम उनके लिए गुड्स बनाएंगे और जो लोग कम काम करेंगे हम उनके लिए कम गुड्स बनाएंगे, ठीक। तो फंक्शनल के अंदर ये
ये चीज़ आती है। मतलब फंक्शनल जो बंदा काम करता है उसके लिए देखता है, और जो पर्सनल है वो पैसे को देखता है। अब इसका हम प्रेजेंटेशन कैसे देंगे? फॉर होम टू प्रोड्यूस, मीनिंग पहले देख लेते हैं इसका। दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द इकोनॉमी। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है कि भाई जो हमने गुड्स बना लिए हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन हमें कहाँ पे करना है ये देखता है वो, ठीक है। मतलब लोगों को सिलेक्ट करना कि हम अपने गुड्स रिच क्लास के लिए बनाएं या पुअर क्लास के लिए बनाएं, ये चीज़ इसके अंदर आती है। इसको हम छोटा सा ये भी लिख सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ पीपल अमंग द सोसाइटी। जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनको सिलेक्शन करना कि किन के लिए बनाए, रिच के लिए बनाए या पुअर के लिए बनाए। अब रीजन, नो सोसाइटी कैन सेटिस्फाई ऑल द वांट्स ऑफ इट्स पीपल। कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जो सारी डिमांड्स, सारी वांट्स अपने बंदों की पूरी कर सके। दस अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस, तभी फिर चॉइस की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर दोज पीपल हु हैव द पेइंग कैपेसिटी। तो गुड्स उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जिनकी पेइंग कैपेसिटी हो। अब अगर हम ऐसे लोगों के लिए तो ना बनाएंगे जिनके पास पैसा ही ना हो, तो वो क्या हमारी गुड्स खरीदेंगे, तो इसलिए ये चीज़ इसके अंदर देखनी होती है। नेक्स्ट, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे कैसे करेंगे? दिस प्रॉब्लम कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर टू मेन हेड्स, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने आपको बताया। इट मीन्स हाउ नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में कि भाई जो ज़्यादा पैसा कमा रहा है उस जाहिर सी बात है वो हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हम उसके लिए बनाएं, या कम जो कर रहा है उसके लिए कम बनाएं। तो ये तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया। और फंक्शनल में क्या है? इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग द शेयर ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द टोटल नेशनल प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारे नेशनल के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसमें ज़्यादा काम कौन कर रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब ज़्यादा काम कौन कर रहा है, उनके लिए हम इस चीज़ को डिसाइड करते हैं, उसे कहते हैं फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब लास्ट में वही इसका कंक्लूजन, एंश्योर दैट अर्जेंट वांट्स ऑफ ईच प्रोडक्टिव फैक्टर आर फुलफिल्ड टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। इसका मतलब ये है कि भाई हमें अब ऐसे इंश्योर करना चाहिए कि हर वर्ग को हम गुड सप्लाई कर सकें। अब ऐसा नहीं है खाली हमने रिच लोगों के लिए बना लिया और बेचारे पुअर्स को छोड़ दिया, वो गलत है। या फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में जो लोग काम कर रहे हैं हमने उनके लिए तो बना लिया, और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, अब उस जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उसमें बुजुर्ग हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, बच्चे लोग हो सकते हैं, तो क्या हम उनके लिए गुड्स नहीं बनाएंगे? तो इसलिए ऐसा नहीं सोचते हैं हम कि खाली उन जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बनाए, हम पूरी सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए ही गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो आज हमने अपने सेंट्रल एक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर हमने हाउ टू प्रोड्यूस भी पढ़ लिया और फॉर होम टू प्रोड्यूस भी पढ़ लिया। अब आप इसको नोट्स बनाएं और अपनी